हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, आप लोगों के जेई मेंस 2021 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बताने वाली हूँ। ओके, तो अगर आप लोग ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जेई मेंस 2021 से रिलेटेड सारे अपडेट्स को पाने के लिए। ओके, आप लोगों के जो जेई मेंस 2021 के रजिस्ट्रेशन और आप लोगों के एग्जामिनेशन से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, जिसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है आप लोगों के एग्जामिनेशन और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आप लोगों को अपने गूगल में जाके जेई मेंस सर्च करेंगे तो इसमें आप लोगों को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी, जो कि है JEE-Mains.NTA.nic.in। तो जब आप लोग इसमें जाएंगे तो फिर आप लोगों को यहाँ सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा अप्लाई फॉर जेई मेंस 2021। आप लोगों को इसमें क्लिक करना है। ओके, फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ से एप्लीकेशन विंडो खुलेगी। ठीक है, तो इसमें आप लोगों के पास दो ऑप्शन दिए हुए हैं, जहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को साइन इन करने के लिए दिया हुआ है और यहाँ पे आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। तो अभी आप सारे कैंडिडेट्स को न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। ये जो आप लोगों का लॉगिन करने के लिए दिया हुआ है वो आपको आगे के लिए, जब आप लोग रजिस्टर कर लेते हैं उसके बाद आप लोग इसमें आगे के जो प्रोसेस होते हैं, जैसे आप लोगों के इसमें 4 स्टेप्स हैं। पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और उसके बाद आप लोगों को एग्जामिनेशन फ़ीस देनी है। तो इन चारों स्टेप्स को आप लोग बाद में एक एक करके कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग चारों स्टेप्स एक साथ करें। ठीक है, तो जैसे अगर अभी आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उसके लिए आप लोगों को आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। तो वो आईडी पासवर्ड आप लोग यूज़ करके बाद में अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। अभी आप लोग न्यू फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। ओके, जब आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों की ऐसी विंडो खुलेगी जिसमें आप लोगों की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है कि आप लोगों को कितनी फ़ीस लगनी है। ये सब आप लोगों की पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को रीड कर लेना है। वैसे मैंने आप लोगों के लिए इसकी ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आप लोग सिर्फ पासवर्ड वाली डिटेल देख लीजिए कि आप लोगों को पासवर्ड कैसे फिल करना है, मतलब इसका पैटर्न क्या है कि आप लोगों का जो पासवर्ड है वो 8 से लेकर 13 डिजिट तक होना चाहिए। इसमें आप लोगों के कैपिटल स्मॉल दोनों लेटर्स होने चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, जैसे हैशटैग हो गया, आप लोगों का @ हो गया, कोई भी एक कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये सब आप लोगों का थोड़ा पासवर्ड के लिए आप लोग बस देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर आप लोग इसमें आई हैव डाउनलोडेड वाले ब्लॉक में टिक करेंगे और फिर आप लोग क्लिक हेयर टू प्रोसीड में क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों का फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, जो कि है रजिस्ट्रेशन का। तो रजिस्ट्रेशन में आप लोगों को सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, जिसमें आप लोगों का नेम आता है, आपके फादर का नेम आता है, आपकी मदर का नेम आता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है। फिर उसके बाद आप लोगों को अपना जेंडर डालना है, आप लोगों को अपना आइडेंटिटी टाइप डालना है। आइडेंटिटी टाइप में जैसे आप लोग किससे अपनी आइडेंटिटी बताना चाहते हैं, पैन कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड, पासपोर्ट, या फिर आप लोगों का जो 12th एग्जामिनेशन है उसका एडमिट कार्ड जिसमें आप लोगों की फ़ोटो भी हो। ठीक है, तो आप लोग जो भी इसमें से सेलेक्ट करेंगे फिर आप लोगों को उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना है, तो आप लोग यहाँ पे अपना एड्रेस डालेंगे। फिर उसके बाद आप लोग जिस भी सिटी, टाउन या विलेज में रहते हो आप लोगों को वो लिखना है। फिर उसके बाद आप लोगों को कंट्री सेलेक्ट करनी है, स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और फिर आप लोगों को उसका पिन कोड डालना है। ठीक है, फिर अगर आप लोग कोई और कॉन्टैक्ट नंबर डालना चाहें तो आप लोग वो डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को ईमेल एड्रेस डालना है और अपना मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल एड्रेस और मोबाइल आप लोग बिल्कुल सही डालिएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों की ईमेल और मैसेजेस एनटीए के द्वारा आते रहेंगे, तो ये आप लोगों का सही होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। तो इसमें अगर आप लोगों का सेम है प्रेजेंट एड्रेस के जैसे तो आप लोग उसमें टिक लगा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये सारी डिटेल्स वही आ गई हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो पासवर्ड आप लोगों को कैसा क्रिएट करना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप लोगों को एक सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। जैसे इसमें से आप लोग कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप लोग किस वेबसाइट को रियरली विजिट करते हैं, या फिर आप लोगों का फर्स्ट स्कूल का नेम क्या था, या आप लोग के नेबर्स के पेट का नेम क्या है। मतलब इसमें से आप लोगों को कोई भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। ठीक है, यह आप लोगों को
इसलिए कराया जा रहा है कि जैसे अगर आप लोग कभी अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को सिक्योरिटी के तौर पे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जिसका आंसर सिर्फ आपको ही मालूम हो, आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन लेना है और उसका ऐसा आंसर चूज़ करना है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को ये चीज़ करना है, कभी भी आप लोग को अगर उन लोग को वेरीफाई करना होगा तो आप लोगों को सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को कोई एक सेलेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद आप लोगों को इसमें अपना आंसर डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है वो आप लोग डालेंगे और सबमिट में क्लिक करेंगे, ठीक है। जब आप लोग सबमिट में क्लिक कर देते हैं उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ऐसा शो होगा कि आप लोगों को यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन करना है या फिर आप लोगों को फाइनल सबमिट करना है, ठीक है। तो फिर आप लोगों को यहाँ पे चूज़ करना है, यहाँ पे आप लोगों की सारी डिटेल्स दी हुई होंगी, जैसे कि आप लोगों का ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स दी हुई होंगी, आप लोगों की अकाउंट की डिटेल्स दी हुई होंगी, ठीक है। आप लोगों की ये चेकलिस्ट दी हुई होगी और यहाँ पर आप लोगों का डिक्लेरेशन लिखा होगा, ठीक है। तो इसमें फिर अगर आप लोग अपना कन्फर्म करना चाहते हैं तो आप लोग आई एग्री करके फाइनल सबमिट कर दीजिए, और अगर आप लोग कोई एडिशन करना चाहते हैं तो आप लोग एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा कि अगर आप लोग एक बार कर देते हैं फिर आप लोगों का चेंज नहीं होगा, इसलिए ढंग से चेक करके आप लोग कीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का दोबारा यहाँ पे पूछेगा कि आप लोग दोबारा कंफर्म करना चाहते हैं फॉर्म सबमिट कि नहीं। तो अगर आप लोग करना चाहते हैं तो येस कर दीजिए, नहीं करना चाहते तो नो कीजिए, फिर आप लोगों के पास एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आप लोग इसमें ओके कर देंगे तो फिर आप लोगों की ऐसी विंडो खुल जाएगी जिसमें आप लोगों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कंप्लीट दिखाएगा। अभी आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म, इमेज अपलोड और आप लोगों का एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप लोग अपना आगे का फॉर्म अभी फिल करना चाहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, तो अभी आप लोग अभी फिल कर सकते हैं, वरना बाद में भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने लगेंगे तो आप लोगों को फिर अपनी पर्सनल डिटेल्स आप लोगों की लिखी रहेंगी, कुछ और डिटेल्स आप लोगों को इसमें डालनी पड़ेंगी, जैसे कि हो गया आप लोगों की नेशनैलिटी डालनी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग जिस स्टेट या यूटी से आप लोगों ने अपना 12th पास किया है वो आप लोगों को डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को अपनी कैटेगरी डालनी है, ठीक है। फिर अगर आप लोग PWD में आते हैं तो वो डालना है, आप लोग अगर डायबिटिक हैं तो आप लोगों को येस नो में करना है, ठीक है। फिर आप लोग कहाँ रहते हैं वो आप लोगों को डालना है, आप लोग मोड ऑफ प्रिपरेशन डालना है आप लोगों को यहाँ पे जो भी ऑप्शन आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई फॉर करना है, तो आप लोग JEE Mains 2021 करेंगे। फिर आप लोग कितने सेशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मार्च के लिए करना चाहते हैं, अप्रैल के लिए, मई, या जिसके लिए भी आप लोग करना चाहते हैं, चारों के लिए करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, एक के लिए, दो के लिए, तीन के लिए, चार के लिए, आपकी मर्जी, आप लोग जितने में करना चाहें, ठीक है। फिर आप लोग क्वेश्चन पेपर का मीडियम सेलेक्ट करना है कि आप लोगों को किस मीडियम में आप लोगों को अपना पेपर देना है। फिर आप लोगों को अपना स्टेट सेलेक्ट करना है कि आप लोग जहाँ से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और आप लोगों को सिटी सेलेक्ट करनी है जहाँ से आप लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को अपनी एजुकेशनल डिटेल्स डालनी है, जिसमें आप लोगों को अपनी 10th और 12th की डिटेल्स डालनी है। उसमें सबसे पहले आप लोगों को अपना पास का स्टेटस डालना है कि आप लोग पास हैं या अपीयरिंग है या फेल हैं, जो भी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को अपने क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की डिटेल डालनी है। फिर आप लोगों ने जहाँ से स्कूलिंग करी है उस जगह का नाम डालना है। फिर आप लोगों का स्कूल किस टाइप का था वो आप लोगों को डालना है। फिर आप लोगों को क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का स्टेट डालना है, जहाँ से आप लोगों ने क्वालिफाई किया वो स्टेट, वो डिस्ट्रिक्ट डालना है, ठीक है। फिर आप लोगों को अपने स्कूल का बोर्ड डालना है, CBSE है, MP बोर्ड है, जो भी है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को अपना पासिंग ईयर डालना है और आप लोगों को अपना जो पासिंग का परसेंटेज है वो डालना है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग डालेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों को और एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, जैसे अगर आप लोग ट्विंस वगैरह हैं तो आप लोगों को उसमें डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को अपने पेरेंट्स की इनकम डिटेल डालनी है, जिसमें आप लोगों के फादर, मदर और या फिर गार्जियन की, ठीक है। इसमें आप लोगों को पहले क्वालिफिकेशन डालना है, फिर ऑक्यूपेशन डालना है कि आप लोग के फादर मदर क्या करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद उनकी एनुअल इनकम कितनी है वो डालना है, ठीक है। फिर आप लोग सिक्योरिटी पिन डालेंगे और उसके बाद फिर आप लोगों को सबमिट कर देना है, ठीक है। जब आप लोग सबमिट करने लगेंगे तो उसके बाद फिर आप लोगों के पास ऑप्शन आएगा कि आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करना चाहते हैं या फिर आप लोग सबमिट करना चाहते हैं। तो अगर आप लोग जैसा भी करना चाहें तो आप लोग वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर आप लोग सबमिट करते हैं तो आप लोगों की ऐसी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का पेरेंट्स की इनकम डिटेल लिखी हुई होगी, आप लोगों की चेकलिस्ट लिखी होगी कि क्या क्या आप लोगों का
ये सब चीज़ें आप लोगों की फाइनल हो जाएंगी, ये बाद में आप लोग चेंज नहीं कर सकते, जो भी आप लोगों के यहाँ पे चेक लिस्ट पे लिखी हुई है, तो ये आप लोगों को अच्छे से चेक कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को डिक्लेरेशन में एग्री करके अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, अगर एडिशन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से चेक कर लीजिएगा, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को जो नेक्स्ट है वो है आप लोगों का, फिर आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है, ठीक है, जो कि आप लोगों की जेपीजी के फॉर्मेट में होगी। इसकी साइज़ दी हुई है आप लोगों को मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 200 KB, ठीक है, वो अपलोड करना है। फिर उसके बाद आप लोगों को सिग्नेचर अपलोड करना है, ये भी आप लोगों का जेपीजी के फॉर्म में होगा। साइज़ आप लोगों की 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप लोगों को अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट डालना है, अगर आप लोग ST SC PWD OBC NCL या फिर अगर आप लोग EWS से आते हैं तो आप लोगों को वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाना है। और आप लोगों का इसका जो फॉर्मेट है वो आप लोगों का PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। इसमें आप लोगों की साइज़ 500 से लेके आप लोगों की 300 KB तक होना चाहिए, ठीक है। फिर आप लोगों को वो अपलोड करना है, और उसके बाद अगर आप लोगों के पास PWD का सर्टिफिकेट है तो आप लोगों को वो अपलोड करना है, ठीक है। फिर आप लोग जब सबमिट और प्रीव्यू में करेंगे तो आप लोगों का पूरा ऐसा यहाँ पे शो होने लगेगा सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को सबमिट और प्रीव्यू में क्लिक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का दोबारा शो होगा सारा, ठीक है। यहाँ पे फिर आप लोगों का लिखा आ जाएगा कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों की इमेज अपलोड हो चुकी है। अब जो आप लोगों का लास्ट बचा हुआ है वो है आप लोगों का फ़ी पेमेंट, ठीक है। आप लोगों को इस बात का ज़रूर से ध्यान रखना है कि एक बार जब आप लोग फ़ी पेमेंट कर देते हैं उसके बाद आप लोग कोई भी एडिशन नहीं कर सकते, तो फ़ी पेमेंट बहुत सोच समझ के कीजिएगा, ठीक है। मतलब आप लोग एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, आप लोगों के पास अभी बहुत सारा टाइम है, 1 महीने का टाइम है आप लोगों के पास, ठीक है। तो आप लोगों को एक एक चीज़ को ढंग से देख लेना है, सारी इन्फॉर्मेशन को कंफर्म कर लेना है, उसके बाद ही आप लोगों को अपना फॉर्म सबमिट करना है। किसी भी स्टेज में अगर आप लोग अभी नहीं करना चाहते, जैसे रजिस्ट्रेशन कर दिया तो अभी इसको छोड़ दीजिए, उतना सबमिट करके बाद में आप लोग लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया तो अभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना, तो बाद में आप लोग सबमिट करके बाद में लॉगिन करके अपनी इमेज अपलोड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, फ़ी पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सब का आप लोगों को ज़रूर से ध्यान रखना है। तो उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि अगर आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करना चाहते हैं या फिर आप लोग अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको एडिट करना चाहते हैं, अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स को, या फिर आप लोग फ़ी पेमेंट करना चाहते हैं। तो जब आप लोग 100% श्योर हो जाएं कि आपका सब सही है, उसके बाद आप लोग एग्जामिनेशन फ़ी पेमेंट की तरफ जाइए, ठीक है। तो आप लोगों को ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करना है, फिर आप लोगों को इसमें जाना है प्रोसीड फॉर पेमेंट, ठीक है। तो प्रोसीड फॉर पेमेंट में जाएंगे तो आप लोग जिस हिसाब से आप लोग चूज़ करेंगे कि आप लोगों को कितना एग्ज़ाम देना है, ठीक है, तो मतलब कितने सेशंस में देना है, उस हिसाब से आप लोगों को एग्ज़ाम फ़ीस देनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप लोग किस मोड से अपना एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, और फिर उसके बाद आप लोगों को पेमेंट के लिए प्रोसीड करना है, ठीक है। जब आप लोग ये पेमेंट कर देते हैं उसके बाद आप लोगों का पूरा ये कंफर्मेशन पेज आ जाएगा जब आप लोगों की पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी, जिसमें आप लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, आप लोगों ने किसके लिए अप्लाई किया, जैसे अगर आप लोगों ने जो आप लोगों का पेपर 1 होता है या फिर आप लोगों का BR का पेपर होता है या फिर B प्लानिंग का पेपर होता है, ठीक है, तो वो आप लोगों का यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के यहाँ पे सेशंस दिखेंगे कि आप लोग किस किस सेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप लोगों की एग्जाम सिटी, मतलब आप लोगों की जितनी इन्फॉर्मेशन आपने भरी है वो पूरी आप लोगों की दिख जाएगी, आप लोगों की फ़ोटो दिख जाएगी, आपका साइन दिख जाएगा, कब आप लोगों ने डाउनलोड किया वो दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ तक आप लोग करेंगे तो आप लोगों का जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और आप लोगों को अपना ये कन्फर्मेशन का पेज प्रिंट कर लेना है, ठीक है। वहाँ पर मैंने थोड़ा गलती से बोल दिया था कि आप लोगों को अप्लाई किसके लिए करना, तो वो JEE मेंस के लिए नहीं, वो आप लोगों को मतलब फर्स्ट पेपर क्लिक करना है या फिर BR क्या B प्लानिंग क्लिक करना है वो है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ओके। तो ये आप लोगों की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।